अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इम्तिया आशिक और हम इस वक्त मैं आपको वेलकम करती हूँ प्रॉपर्टी पॉडकास्ट में। और हमारी इस पॉडकास्ट की आज फर्स्ट एपिसोड है और हमारे ये पॉडकास्ट बनाने का मकसद ये है कि आपके जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जितनी क्वेरीज़ हैं, हम उसको एड्रेस कर सकें। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर बाजवा साहब। इनका DHA में और गुलबर्ग में काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस है। आजकल ही इज़ वर्किंग इन बहरिया टाउन और ही इज़ अ वेरी गुड एनालिस्ट एंड वेरी गुड कंसल्टेंट। तो मैंने सोचा कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये सीरीज़ होगी, नेक्स्ट भी इसके और भी एपिसोड्स आएंगे, तो मेरा था कि हम इनसे पूछें, डिस्कस करें और जितनी भी क्वेरीज़ हैं आपकी हम उसको जो हैं हम एड्रेस कर सकें। तो स्टे ट्यून विद अस, इंशाल्लाह ताला आप बहुत कुछ सीखेंगे और बड़ा मज़ा आएगा आपको ये देखने में, और स्पेशली हाई राइज़ के हवाले से, क्योंकि सर का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और ही इज़ अ वेरी वोकल एडवोकेट अबाउट हाई राइजेस। तो आप हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। अच्छा सर, लोग DHA, गुलबर्ग या जोहो टाउन वगैरह छोड़ के, जो कि मिड सिटी भी बनते हैं और फुली डेवलप्ड भी हैं, वहाँ पे हाई राइज भी हैं, सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, तो लोग बाहर बहरिया तक क्यों आए? अच्छा देखिए, ये बड़ा अहम सवाल था। इसको हम इस तरह से एड्रेस करते हैं कि ये मार्केट ऑलरेडी एड्रेस हो चुकी है। यानी कि इन्वेस्टर जो थे, पहले गुलबर्ग के अंदर लोग आए, लोगों ने 14,000-15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे 2019 में, 18 में या 20 में हाई राइज बाई किया। अब इस टाइम गुलबर्ग के अंदर 30,000-32,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट हो चुका है। तो ऑलरेडी लोग इतना ज़्यादा प्रॉफिट ले चुके हैं। जब ऑलरेडी लोग इतना ज़्यादा प्रॉफिट ले चुके हैं तो उसमें इतना मज़ीद अब कुशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। द रीज़न इज़ कि वो बाइंग पावर फिर लोगों में ख़त्म होती जा रही है। वही अपार्टमेंट जो कि आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले गुलबर्ग के अंदर जो आपको 1 करोड़ में, 1 करोड़ 20 में मिलता था, उस अभी इस टाइम या 1 करोड़ 40 में मिलता था, वो इस टाइम 3 या 3.25 करोड़ रुपये का हो चुका है। तो ऑब्वियसली एक 1 बेडरूम का अपार्टमेंट जब आप 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ या 3 करोड़ का परचेज़ करेंगे तो मज़ीद आगे उसमें कुशन जो है वो बड़ा कम मिल जाता है। सो ऑब्वियसली वो मार्केट को एड्रेस पहले कर चुके हैं इस एरिया को। सिमिलरली DHA की हम बात करें, DHA में इस टाइम 21-22 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट रेट जा चुका है। DHA में अगर हम घरों की बात करें, गुलबर्ग में तो घर बड़े कम अवेलेबल हैं। DHA में घरों की बात करें तो घरों में भी आप ये देख लें कि 1 कनाल का घर जो है वो 7.5-8 करोड़ रुपये का हो चुका है। तो ऑलरेडी उसने जो एक साइकिल था, रिसेशन से लेके बूम का जो साइकिल था, वो ऑलरेडी वो ट्रैवल कर चुका है। तो उसमें अब मज़ीद कुशन जो है वो बड़ा एक मिनिमल सा कुशन अवेलेबल है। और ये जो नीश थी ना बहरिया टाउन के अंदर, बहरिया टाउन चूँकि रिंग रोड ना बनने की वजह से बहुत ज़्यादा उसके अंदर हाइप क्रिएट नहीं हुई थी, और कुछ चूँकि LDA के अप्रूवल्स का सारा कंसर्न था, तो उसकी वजह से ये मार्केट इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रही थी जिस तरह से DHA या गुलबर्ग की मार्केट कर रही थी। तो उसकी वजह से अब रिंग रोड जो कि कंप्लीट हो गया, रिंग रोड कंप्लीट होने की वजह से वो मार्केट के जो सारे प्रॉब्लम्स थे वो एड्रेस हो गए। और ये एक बड़ा गैप था कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी हाई राइज भी नहीं थे यहाँ पे, जिस तरह गुलबर्ग में हाई राइज बन गए, DHA ने प्लॉट्स वगैरह दे दिए। तो बहरिया टाउन ने कभी कोई प्लॉट नहीं दिया था इस तरह से 4 कनाल, 5 कनाल या 10 कनाल का। तो अब वो बहरिया ने वो जो कि गुलबर्ग में एड्रेस हो चुके थे, DHA में हो चुके थे, तो अब वो यहाँ पे एड्रेस हो रहे हैं। सो इस वजह से अब ये इन्वेस्टर्स का जो आने वाले वक्त में, जो आने 1.5 साल 2 साल में जो मेन हब होगा वो बहरिया टाउन होगा। सो इसी वजह से आपको बहरिया टाउन को कंसिडर करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिकॉज और दूसरा ये कि इसकी विद इन द सिटी बड़ी अच्छी अब एक्सेस मिल गई है। पहले रिंग रोड नहीं था, अब रिंग रोड बनने की वजह से जो भी हमारे जनूबी पंजाब से, साउथ पंजाब से ट्रैवल करते हैं जो लोग, या इधर बॉर्डर वाली साइड से, अगर हम बहावल नगर से इस एरिया से बात कर लें, साहिवाल वाले एरिया से बात कर लें, तो वो लोग जो भी अब आते हैं उन्होंने रिंग रोड से एक्सेस करना है और सबसे पहले उनको बहरिया टाउन नज़र आएगा। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले दे हैव टू गो टू ठोकर न्याज बेग और वहाँ से वो आगे ऑनवर्ड जाते थे। तो इस वजह से उनको सबसे पहले गुलबर्ग, जोहर टाउन, गुलबर्ग और फिर उसके बाद DHA नज़र आता था। तो ये जो एक एरिया था ये अनटैप्ड था, लोगों को नज़र भी नहीं आता था, लोगों का ध्यान भी नहीं जाता था। और दूसरा ये कि इसमें एक मार्केट गैप मौजूद था जिसको एड्रेस किया। सो ये तमाम रीजंस की वजह से इस टाइम मैं समझता हूँ कि बहरिया इज़ राइट नाउ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब आप कुछ भी यहाँ पे कहते हैं कि अब बहरिया का टाइम आ गया। एक्चुअली यस, अब बहरिया का टाइम। आप जो हाई राइज को इतना प्रमोट भी करते हैं और आप इसके बहुत ज़्यादा एडवोकेट भी कह लें कि एक तरह का वो है, तो बेसिकली ये है कि बहरिया टाउन में तो घर भी अवेलेबल हैं, आप जो आपको रेंट पे भी हैं, सेलिंग के लिए भी मिल जाएंगे, प्लॉट्स भी मिल जाएंगे, तो वाई अपार्टमेंट्स? लोग अपार्टमेंट्स क्यों लें? अच्छा, एक चीज़ ना मेरी ध्यान से सुन लें कि अभी हो क्या रहा है कि लैंड बड़ी कम होती जा रही है हमारे पास। लाहौर ऑलरेडी फैलता जा रहा है, इतना फैलता जा रहा है कि आपको कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो गया।
लेकिन घरों की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो भी एड्रेसेबल नहीं। हर साल हमारे पास घरों की रिक्वायरमेंट 5 लाख से 10 लाख आती है, लेकिन वो एड्रेस ही नहीं हो पाती। हम नए घर जो सोसाइटीज़ मिल के जो प्लॉट्स भी काटते हैं वो मेरा ख्याल है शायद 50-60 हज़ार से ज़्यादा प्लॉट्स होते ही नहीं हैं। तो इसकी वजह से ये भी एक कंसर्न है। लेकिन एट द सेम टाइम आप गवर्नमेंट जो है वो डिस्करेज कर रही है कि अब मज़ीद हमने प्लॉट्स की कटिंग नहीं करनी, हमने अपनी एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको ज़ाया नहीं करना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने प्लॉट्स पे और घरों पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए इसकी रीसेल पे। तो जो इन्वेस्टर था जो कि 6 महीने में एक प्लॉट लेता था, 6 महीने के बाद बेचता था, उसको अब जब एडवांस टैक्स देना पड़ता है, साथ में कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो कि अपार्टमेंट के केस में 1/5 है प्लॉट की निस्बत। तो वो जब देना पड़ता है तो उसकी वजह से इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा यहाँ से इस मार्केट से उसने अपना पैसा उठा लिया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंड यूज़र मौजूद है। सो इन्वेस्टर का ज़्यादा अब रुझान बेसिकली गवर्नमेंट ने इनकरेज किया है। एमनेस्टी स्कीम पहले लॉन्च की थी 2020-21 के अंदर गवर्नमेंट ने, तो सिमिलरली अब इन्वेस्टर्स को इनकरेज करिए कि आप हाई रेज की तरफ आएँ। सो दैट्स वाई आई मतलब प्रेफर के, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट गैप के साथ साथ एक बहुत बड़ा चंक मौजूद है इन्वेस्टर्स का जो कि यहाँ पे मौजूद है, और जिसकी वजह से अब रेट्स भी बहुत रैपिडली इंक्रीज़ करेंगे। सो दैट्स वाई अगर आप वही इन्वेस्टमेंट आप एक घर में करते हैं और एक अपार्टमेंट में करते हैं तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसमें आपको टैक्सेस बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, फिर उसमें आपको कस्टमर बड़े कम मिलते हैं। यहाँ पे आपको इन्वेस्टर बड़ा इजीली मिल जाता है और आपकी अपार्टमेंट की सेल बड़ी इजीली हो जाती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आपको हाई राइज के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपकी रीसेल भी अच्छी हो जाए, प्रॉफिटेबिलिटी भी हो जाए और आप टैक्सेस से भी मैक्सिमम जो है वो बच सकें। अगर हम अब कंपैरिजन करें, जैसे भी आपने बात की कमर्शियल मॉल की, तो बहरिया का जो मेन बुलेवार्ड है इसके ऊपर तो आपको HBL से लेकर, बाटा से लेकर, KFC से लेकर, मोहम्मदी निहारी से लेकर ईच एंड एवरीथिंग, आपने आइसक्रीम खानी है, आपने कुछ भी जो है वो आपको सब कुछ अवेलेबल है। तो लोग मेन से बाहर पीछे बैक तक कैसे आएंगे और क्यों आएंगे? लाइक वो इतना क्यों जो है वो उस चीज़ को सफ़र करेंगे या इतना आप जो है वो उसको ट्रैवल करें? अच्छा, एक चीज़ को ना हमेशा आपने कंसिडरेशन में रखना है कि जो प्लाज़ा होता है ना, जो 4 मरले का या 8 मरले का प्लाज़ा, उसका जो रेंटल होता है ना उसका, और एक मॉल के अंदर एक कयास जो है वो एक छोटी सी एक समझ लें कि एक ठेला भी जो है ना आपका, उसकी जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से इनकी एग्जांपल ले लें हम, चूँकि हमारे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एम्पोरियम और पैकेजेस हैं, अगर हम वहाँ पे एग्जांपल ले लें, एक छोटा सा ठेला भी कोई लगा के बैठा ना तो वो तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख रुपए रेंट दे रहा है। अच्छा। चाहे वो 50 स्क्वायर फीट का ही एरिया क्यों नहीं कवर करके बैठा। सिमिलरली वही अगर एक प्लाजा है, एक प्लाजे के अंदर अगर आप दुकान लेते हैं, लेट से 1000 स्क्वायर फीट की लेते हैं या 1500 स्क्वायर फीट की या 2000 स्क्वायर फीट की लेते हैं, तो उसका रेंट जो है वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान है। अगर ये नहीं आप एक 8 मरले का प्लाजा लेते हैं या 4 मरले का प्लाजा लेते हैं, उसका रेंटल आपको शायद 0.3 या 4% मिलेगा। सेकेंडली ये है कि वहाँ की ऑडियंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये नहीं कि अगर आपके पास 4 मरले का प्लाजा है और आपकी सराउंडिंग में भी सारे 4 मरले के प्लाजा हैं और वहाँ पे लेट से कोई आपके प्लाजों के दरमियान में किसी एक ने बुचर को रेंट आउट कर दिया तो आपके प्लाजे की वैल्यू जब ऑटोमेटिकली गिर गई। मॉल के अंदर ऐसा नहीं होता। मॉल के अंदर एक सर्टन प्लानिंग होती है, सर्टन स्ट्रैटेजी होती है। उनको पता होता है कि जी मैंने कौन सी चीज़ किसको रेंट आउट करनी है, कौन सा मैंने रिटेल ब्रांड को आउटलेट देने हैं, कौन सी मैंने जो है वो दूसरे कयास फूड कोर्ट को देने हैं, कौन से किसको देने हैं। तो वो प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी होती है। तो वहाँ पे जो आपके रिस्क असेसमेंट्स हैं या रिस्क सारी चीज़ें हैं ना, वो डेवलपर खुद भी मैनेज कर रहा होता है और आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है। वो बिफोर हैंड उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ एग्जैक्टली यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज आप अपने साथ वाले प्लाजे के ऑनर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पे एक पूरी मैनेजमेंट होती है जो सबको कंट्रोल करके सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली चला रही होती है। सो ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू प्रेफर कि कमर्शियल जब भी आप परचेज करें आप मॉल्स के अंदर परचेज करें। जब ही जैसे आपने बात की कि मेन पे छोटे प्लाजे भी हैं जो कि 8 मरले और 4 मरले और इस तरह के कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन सर बात ये है कि बैक पे या जो आपका कमर्शियल मॉल है वहाँ पे मेरे इसमें 2 क्वेश्चंस आपसे। एक पहला ये कि आप फुटफॉल को कैसे मैनेज करेंगे, हम उसे कैसे जनरेट करेंगे, और दूसरा ये कि जो ROI है उसका क्या स्कोप है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इससे कि हम इससे कितना जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जिस तरह से बात की कि मॉल के अंदर एक प्रॉपर मैनेजमेंट होती है जो इस चीज़ को लेके चल रही होती है, तो वो फुटफॉल भी डेफिनेटली वही मैनेज कर रही होती है। बिकॉज आप अगर एम्पोरियम में जाके देखें, अगर आपने थोड़ी सी नज़र दौड़ाई हो, आप अगर फूड कोर्ट वाले फ्लोर पे जा पे देखें तो आपके बिल्कुल सामने ना एक ऑफिस सा बना हुआ है और उसमें अक्सर आपको लाइट्स ओपन नज़र आ गई हैं, चेयरें वगैरह, टेबल, कंप्यूटर वगैरह पड़े होते हैं। तो आम बंदा ये देखता है नहीं यहाँ पे ये क्या चीज़ है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, क्या बना हुआ है।
वो बेसिकली उनका मैनेजमेंट ऑफिस है और उनके मैनेजमेंट ऑफिस में मेरा ख्याल है 200-250 का स्टाफ मौजूद होगा और वो सारे बैठे यही काम कर रहे हैं कि हमने इस मॉल के अंदर फुटफॉल कैसे लेके आना है, इस मॉल को हमने सक्सेसफुल कैसे करना है। सो मैनेजमेंट बेसिकली काम ही इस चीज़ पे कर रही होती है। ठीक है, प्लाजो में आप ये चीज़ मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, एक सर्टेन हद तक आप मैनेज कर सकते हैं कि अंटिल अनलेस वो मेन बुलेवर्ड है, मेन बुलेवर्ड पे वही बात की कि बुचर आ गया कर जाएगी। सिमिलरली इसी तरह से मॉल के अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती बिकॉज मैनेजमेंट वो डेडिकेटेडली काम कर रही होती है। सो जब आप इस चीज़ पे काम कर रहे हो तो फुटफॉल क्रिएट कर रहे हैं। एक लेट्स से एक आइसक्रीम का ब्रांड है, हम एक छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं। उस आइसक्रीम के ब्रांड की जो डेली की सेल्स है लेट्स से वही 20 लाख या 30 लाख रुपया है, तो उसको मेरा ख्याल है 2 लाख या 3 लाख रुपया रेंट देने में भी कोई मसला नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जब वो 3 लाख रुपया रेंट दे रहा है तो आप उसका जब ROI कैलकुलेट करेंगे, वही दुकान जो आपने करोड़ सवा करोड़ की परचेज किया था आपने 1 करोड़ रुपये का, तो वो आपका ऑटोमेटिकली 4-5 करोड़ या 6 करोड़ पे चला जाएगा। तो ROI बड़ा बेहतरीन चला जाता है मॉल के अंदर जब वो सक्सेसफुल होता है। सो ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है जहाँ से अब फुटफॉल बेसिकली क्रिएट के इसके पीछे स्ट्रैटेजी होती है कि जब आप लेट्स से 14 अगस्त पे आप एम्पोरियम या पैकेजेस में जाते हैं, आपको वहाँ लाइटिंग नज़र आती है, वहाँ डिफरेंट किस्म की मतलब एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आ रही होती हैं, तो अब प्लाजो में आप नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर डेडिकेटेडली मैनेजमेंट जो है वो कर रही होती है इन ऑर्डर टू क्रिएट मैक्सिमम फुटफॉल, डिस्काउंट्स दे रही होती है, ब्रांड्स को इनकरेज कर रही होती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक शॉपिंग के साथ साथ आपको एक लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस या आपकी और एंटरटेनमेंट भी आपको मिल रही होती है। यस, एंटरटेनमेंट मिल रही होती है और फैमिली को एक पूरा सोल्यूशन मिल रहा होता है। जबकि प्लाजो में आपको अगर लेट्स से अभी राइट नाउ हम बात कर रहे हैं, हम इस टाइम मई में बैठे हैं और टेम्परेचर जो है ऑलरेडी 43-44 है, तो मॉल के अंदर आपको ये बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि टेम्परेचर 43-44 है या बारिश हो रही है या आंधी आ रही है या कुछ भी है। वहाँ पे आपको हर तरह का सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन मिलता है, तो जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं वहाँ पे जाना। तो जब वहाँ लोग फुटफॉल मैक्सिमम होगा तो अल्टीमेटली वहाँ के रेंट भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। जब रेंट ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर है जिसकी शॉप वहाँ पे होगी तो उसको भी मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो इस तरह से मिलेगा। यानी कि ये आपका एक डे आउट टाइप चीज़ एक्चुअली राइट। अच्छा सर, अभी हमने बात की और काफ़ी डिटेल में हमने इस चीज़ को डिस्कस भी किया है और आई होप कि लोगों को भी बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी सर एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है बड़ा मेजर और बड़ा मेन है कि बहरिया में ऑलरेडी बहुत से जो प्लाजे हैं वहाँ पे अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, माशाल्लाह नए भी बन रहे हैं, आपके ख़ुद के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बड़े अच्छे। और लेकिन सर इतने लोग हम कहाँ से लेकर आएंगे? मतलब ऑलरेडी भी हैं, नए भी बन रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अगर क्लियर करें। अच्छा, ये ना आप इस चीज़ को आपने सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो घबराना नहीं है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो यूथ है वो 60% है, यानी कि 16 से 25 साल या 28 साल की उम्र के जो लोग हैं ऑलमोस्ट 60% है। ऑब्वियसली उन्होंने बड़े होना है, उन्होंने यूनिवर्सिटियों में जाना है और लाहौर की 12 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहरिया टाउन की सराउंडिंग्स में। आप बीकन हाउस की बात कर लें, आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी की बात कर लें, आप ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बात कर लें, आप यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया की बात कर लें, UCB की बात कर लें, कॉमसर्ट्स की बात कर लें, सारी आपके जो है वो बिल्कुल बहरिया के सराउंडिंग्स में हैं। अब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की वजह से जब बाहर से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने आते हैं तो अल्टीमेटली सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लाइटों वाली जो आपको सोसाइटी नज़र आती है, ठीक है, मैं चूँकि ख़ुद गांव से हूँ तो मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि जब हम सबसे ज़्यादा फैसिनेट होते हैं ना वो बहरिया टाउन से होते हैं। सो हमें सबसे ज़्यादा लाइटों वाली जो सोसाइटी मिलती है वो बहरिया टाउन मिलती है। तो ऑब्वियसली जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ पे परचेजिंग भी करेंगे, उन्होंने बड़े होना है, डेफिनेटली उन्हें जॉब्स भी करनी है लाहौर के अंदर। जब उन्होंने जॉब्स करनी है डेफिनेटली उनकी शादियाँ भी होनी है, उनके बच्चे भी होने हैं, तो उन्होंने घरों की डिमांड अल्टीमेटली बढ़नी है। तो आपको ये थोड़ा सा जो रिसेशन मार्केट का नज़र आ रहा है ये बिल्कुल थोड़ा सा है, ये 6 महीने, साल या 1.5 साल तक मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद ये जितने आपको अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, जितने मॉल मिल रहे हैं, आपको कुछ खाली मिलेगा ही नहीं। आप परेशान हो जाएंगे कि इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हमारी आबादी इतनी रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है कि उसकी रिक्वायरमेंट को हम चाहकर भी फुलफिल नहीं कर रहे। इसी वजह से तो गवर्नमेंट भी इंकरेज कर रही है कि हम हाई राइज मैक्सिमम बनाते जाएँ ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं लाहौर की वो पूरी होती जाए। यानी कि आपके जो बायर्स हैं वो सेटिस्फाइड रहें, तसल्ली रखें। हाँ, इंशाल्लाह ताला तसल्ली रखें। बहुत आवाम मौजूद है, बाय करने वाले बहुत लोग होंगे। और अभी अगर आज एक अपार्टमेंट के बायर जो है वो लेट से अगर 1000 अपार्टमेंट बन रहा है और उसके जो बायर्स हैं लेट से वो 2500 या 3000 है, तो आने वाले वक्त में 8-10 हज़ार हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कम नहीं होगा। तो डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी इंशाल्लाह हम कल फिर मज़ीद क्वेश्चंस के साथ आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। और हमारी कोशिश होती है कि हमारे जितने लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो हम उनको एजुकेट कर सकें, उन्हें बता सकें। ठीक है, कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें काइंडली नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं
और हमें बल्कि सजेस्ट करें कि आप मज़ीद क्या जानना चाह रहे हैं, हमें किस चीज़ पे बात करनी चाहिए। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।